हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिश बेनीवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूँ आप सभी मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे 15 जून 2020 के टॉपिक्स को और इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन। रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आज का पहला क्वेश्चन है, रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। और इसका सही आंसर है 14 जून को। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और ये मेनली सेलिब्रेट किया जाता है टू थैंक वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स और इसके साथ साथ टू रेज अवेयरनेस अबाउट द नीड ऑफ रेगुलर ब्लड डोनेशन। तो दोस्तों, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल 14 जून को मनाया जाता है और बेसिकली ये मनाया जाता है कि जो ब्लड डोनर्स हैं उनको थैंक यू कन्वे करने के लिए और साथ ही साथ सभी लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि रेगुलर ब्लड डोनेशंस कितना ज़रूरी है और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है। सेकंड हमारा आता है कि इस साल की वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम क्या थी। तो इस साल वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम थी सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। और जो ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, इसको फर्स्ट इस्टेब्लिश हुआ था 2004 में और ये उन 8 कैंपेन में से एक है जिन्हें मार्क किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आपको उन 8 कैंपेन का नाम बताऊंगी जिन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मार्क किया हुआ है। तो एक आपका हो गया वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, दूसरा हो गया वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, तीसरा है वर्ल्ड हेल्थ डे, चौथा हो गया वर्ल्ड मलेरिया डे, उसके बाद वर्ल्ड नो टोबैको डे जिसे अभी थोड़े दिन पहले ही मनाया गया था, और उसके बाद में है वर्ल्ड एड्स डे, उसके बाद आता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, उसके बाद है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सबको बताना चाहूंगी, अब इतने सारे डेज हैं वो जो सेलिब्रेट हो रहे हैं, उनको किस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देखिए, ऐसे याद रखना कि मैंने बताया कि आज वर्ल्ड डोनर डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है और आप उसको याद करें, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं रहती है। तो आप क्या कीजिए, आप अपनी एक नोटबुक में एक टेबल बनाइए, उस टेबल में अलग अलग कॉलम्स बनाइए, ठीक है। उस कॉलम में मेंशन कीजिए कि कौन सा डे है, फिर उसकी डेट, किस दिन सेलिब्रेट हो रहा है, देन कौन सा डेट में ही आप मंथ भी मेंशन कर दिएगा, उसके बाद में बताइए उसकी थीम क्या है। तो ऐसे करके आप पॉइंट्स बनाइए हर डे के अकॉर्डिंग और देन उसमें एक एक डे का करके मेंशन कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके पास सारा डाटा भी रिकॉर्ड हो जाएगा, प्लस आपको जब वो रिवाइज करना पड़ेगा अपने एग्जाम से पहले, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरे इस टिप को ध्यान में रखते हुए आप ऐसी एक जरूर अपनी एक फाइल बनाइए जिसमें आप सारे वर्ल्ड के जितने भी सेलिब्रेशंस हैं, जैसे कल हमने एल्बिनिज्म डे के बारे में डिस्कस किया था, उससे पहले हमने वर्ल्ड नो टोबैको डे, कितने सारे दिन हमने डिस्कस किए ना, तो उन सब की थीम, उन्हें किसने सेलिब्रेट किया, कैसे सेलिब्रेट किया, वेबिनार के थ्रू किया जैसे अभी कोविड-19 के सिचुएशन में। तो ये सब चीज़ें आप एक अपनी फाइल बना के उसमें सेव करके रख सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और उसका इस साल का थीम था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजे सॉरी सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। उसके बाद हमारा आता है कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे को 14 जून को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। इसको सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कार्ल लैंडस्टीनर होती है और कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज मिला था फॉर डिस्कवरिंग द एबीओ ब्लड ग्रुप। कार्ल लैंडस्टीनर थे, वो साइंटिस्ट थे और उनको नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया था एबीओ ब्लड ग्रुप को। तो दोस्तों, आप याद रखेंगे कि 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल ग्लोबली, और इसका इस साल का थीम था, वो था सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पोल्ट्री पॉलिसी 2020 किस राज्य ने लॉन्च की है? हाल ही में पोल्ट्री पॉलिसी 2020 किस राज्य ने लॉन्च की है? और इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। क्या आंसर है? जम्मू कश्मीर। इसका भी जैसे मैंने आपको बताया अभी पीछे, वर्ल्ड
जितने भी डेज थे, हम हर एक दिन हम कोई ना कोई डे सेलिब्रेट करें, तो उनका कैसे हम रिकॉर्ड रख सकते हैं, सेम यहाँ पे जितने भी राज्य हैं उन सब में आज अभी कोविड-19 की सिचुएशन में डेली कोई ना कोई स्कीम आ रही है, तो उसको कैसे लर्न करेंगे। तो उसको भी आप क्या कीजिए, एक टेबल फॉर्मेट बनाइए, ठीक है। और उस टेबल फॉर्मेट में आप मेंशन कीजिए नेम ऑफ स्कीम, ठीक है। नेम ऑफ स्कीम, कौन से स्टेट की स्कीम है, उसके अंतर्गत अगर कोई राशि डिसाइड हुई तो उसका कितना अमाउंट है, वो पॉलिसी का मेन मोटिव क्या है, सेकंड उसका मेन मोटिव क्या है, और उससे कितनी बेनिफिशरीज को फायदा मिलेगा, और उसे किस तारीख को लॉन्च किया गया है। तो ऐसे एक टेबल बना के आप अपने सारे जितने भी जो पॉलिसीज हैं या जितनी भी जो स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं हर स्टेट में, उन सब का अपने पास एक फॉर्मेट बना के रख सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप लोगों की इसी चीज को थोड़ा सॉल्व करने के लिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी एक ऐसी पीडीएफ फाइल बना के लाऊं जिसमें आपको ये डाटा बना बनाया मैं आप लोगों को दूं, और आप उसे मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। जल्दी ही मैं इसके साथ आपको बताऊंगी कि आप मेरी वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकें। तो हम आगे डिस्कस करते हैं कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर की गवर्नमेंट ने पोल्ट्री पॉलिसी लॉन्च की है। और ये जो पोल्ट्री पॉलिसी है, इसके अंदर बेसिकली ऑपरेशनल गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं कि कैसे वो अपने पोल्ट्री यूनिट्स का इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। और इसी पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट ने ₹50 करोड़ की राशि अनाउंस की है ऑफ सब्सिडी पर एनम टू इस्टेब्लिश द ब्रॉयलर फार्म्स एंड इट्स एलाइड एक्टिविटीज। और जो पॉलिसी है इसका मेन एम है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द टेरिटरी। तो हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक पोल्ट्री पॉलिसी लॉन्च की है जिसका मेन मोटो है कि टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द टेरिटरी। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, घर घर निगरानी मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च की है। और इसका सही आंसर है पंजाब। घर घर निगरानी मोबाइल ऐप पंजाब राज्य में लॉन्च की है। दोस्तों, हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसके थ्रू हाउस टू हाउस सर्विलेंस होगा टू एलिमिनेट कोविड-19 पेंडेमिक। इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने। किसने लॉन्च किया है? पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह। और जो ये एप्लीकेशन है बेसिकली यूज होगी एज अ टूल फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 एंड प्रिवेंट कम्युनिटी स्प्रेड। और जो ये एप्लीकेशन है ये बेसिकली इसमें उन्होंने कवर किया है पर्सन्स को जिनकी एज 30 ईयर्स से कम है। और करंटली ये सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है इन अप्रॉक्स 518 गांवों में, 518 विलेजेस में, 518 गांवों में। और इस सर्वे से पता लगा है कि लगभग 0.14% ऐसे हैं जो किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, 0.64 ऐसे हैं जिनको हार्ट डिजीज है, और 0.13% ऐसे हैं जिनको कैंसर है, और बचे हुए 0.13 ऐसे हैं जो सफ़र कर रहे हैं टीबी से। तो दोस्तों, हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ कोविड-19, जिससे कि कम्युनिटी जो स्प्रेड है उसको रोका जा सके। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पुलिस और सुरक्षा बलों की यूनिफॉर्म को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन किसने डेवलप किया है। और इसका सही आंसर है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने हाल ही में जर्मी क्लीन नामक एक सैनिटाइजिंग चैम्बर डेवलप किया है that can be used to sanitize uniforms of security and police persons। तो दोस्तों, ये जो डीआरडीओ ने भी सैनिटाइजिंग चैम्बर बनाया है, ये बनाया है जब दिल्ली पुलिस ने रेज किया था कि दे रिक्वायर्ड द सैनिटाइजिंग ऑफ देयर हेलमेट्स, यूनिफॉर्म्स एंड शील्ड्स। तो उसके बाद में डीआरडीओ ने ये जर्मी क्लीन एक सैनिटाइजिंग चैम्बर बनाया है
जिसके अंदर जिसकी कैपेबिलिटी है कि वो विद इन 15 मिनट्स 25 पेयर ऑफ यूनिफॉर्म्स को सैनिटाइज कर सकता है बाय यूजिंग ड्राई हीट ट्रीटमेंट। और जो हीट ट्रीटमेंट होगा वो अकम्प्लिश्ड होगा बाय कंडक्शन। कंडक्शन होता है ऐसा हीट ट्रीटमेंट जिसके अंदर हीट जो है वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर होती है और विद द मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी बाय द एक्सटीरियर सरफेस और मूव करेगी टुवर्ड्स इनवर्ड, दैट इज योर कंडक्शन। ठीक है। तो हाल ही में सिक्योरिटी पर्सन्स और पुलिस पर्सन्स की यूनिफॉर्म्स, हेलमेट्स और शील्ड्स को स्टरलाइज करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए डीआरडीओ ने जर्मी क्लीन डेवलप किया है, जो कि एक सैनिटाइजिंग चैम्बर है। और जो ड्राई हीट है, अब वो कैसे किल करेगी? ड्राई हीट क्या करती है? ड्राई हीट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके प्रोटीन को डीनेचर कर देती है। अब वो प्रोटीन डीनेचरेशन क्या होता है? प्रोटीन डीनेचरेशन होता है ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो लूज करती हैं अपना क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और जैसे ही प्रोटीन डीनेचर होगी न्यूक्लिक एसिड डिस्ट्रॉय होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है वो मर जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि हाल ही में डीआरडीओ ने जर्मी क्लीन एक सैनिटाइजिंग चैम्बर बनाया है फॉर द सैनिटाइजेशन ऑफ यूनिफॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड पुलिस पर्सनल्स। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन किस फॉरेस्ट में हुआ है? और इसका सही आंसर है अमेज़न फॉरेस्ट। 12 जून 2020 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च ने अनाउंस किया है कि इंक्रीज इन डिफॉरेस्टेशन ऑफ Amazon forest has been the highest in 2020 as compared to last 5 years। यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च ने अनाउंस किया है कि पिछले 5 सालों में जो डिफॉरेस्टेशन है अमेजन फॉरेस्ट का वो सबसे ज़्यादा 2020 में रहा है। 2018 में अगर हम 2018 से 19 को कंपेयर करें तो डिफॉरेस्टेशन था वो इंक्रीज हुआ था 91 स्क्वायर किलोमीटर तक, और 2020 में ये बढ़ गया 819 स्क्वायर किलोमीटर्स। जो अमेजन फॉरेस्ट है ये 9 कंट्रीज की बेसिन को शेयर करती है, और इसका जो मैक्सिमम पार्ट आता है दैट इज कंटेन विद इन द बॉर्डर्स ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने कहा है कि अकॉर्डिंग टू ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट जो डिफॉरेस्टेशन रिकॉर्ड है 819 स्क्वायर किलोमीटर का 2020 का, ये हाईएस्ट है 2015 से लेके अब तक का। और साथ ही ये भी अज्यूम किया गया है कि अगर डिफॉरेस्टेशन इसी रेट से चलता रहा तो 2020 में ये पहुंच सकता है 11,900 स्क्वायर किलोमीटर्स तक। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, चैलेंजर डीप जो कि पृथ्वी के महासागर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, वहां पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? चैलेंजर डीप जो कि पृथ्वी के महासागर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, वहां पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? और इसका सही आंसर है कैथी सुलिवैन। दोस्तों हाल ही में एस्ट्रोनॉट एंड ओशियनोग्राफर कैथी सुलिवैन डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन पर पहुंची हैं, और जो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन है इसको चैलेंजर डीप भी कहा जाता है, और इस पर जाकर वो पहली ऐसी महिला बनी है, पहली ऐसी वुमेन बनी है जो डीपेस्ट पॉइंट इन अर्थ पर गई है। और इसके साथ इससे पहले 1984 में कैथी ने अपना एक और रिकॉर्ड बनाया था जिसमें वो उन्होंने स्पेस वॉक की थी, और उसके बाद वो पहली वुमेन बनी थी टू वॉक इन स्पेस। और अभी हाल ही में कैथी सुलिवैन ने चैलेंजर डीप पर पहुंचकर वो पहली ऐसी महिला बनी है जो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन पर गई है। जो चैलेंजर डीप है ये धरती का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है,
इन द अर्थ सी बेड, और इसकी डेप्थ है वो है 10,902 मीटर्स। इसकी डेप्थ है 10,902 मीटर्स की। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए ट्रू नेट मशीन को अपने सारे जिलों में अवेलेबल कराने वाला राज्य कौन सा है? और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए ट्रू नेट मशीन को अपने सारे जिलों में अवेलेबल कराने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ट्रूनेट मशीन को अवेलेबल कराया है 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिससे कि कोविड-19 का जो टेस्ट है वो किए जा सके। और ये जो ट्रूनेट मशीन है, इसको पहले ही आईसीएमआर से अनुमति मिल चुकी है, अप्रूवल मिल चुका है। आईसीएमआर की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और जो यूपी गवर्नमेंट ने ये मशीन अवेलेबल कराई है अपने सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, जिससे कि जो कोविड-19 है उसकी जो टेस्टिंग है वो स्पीडी से हो सके, वो जल्दी से जल्दी कर सकें। और उनका जो टारगेट है वो है 15,000 टेस्ट पर डे का, और ये टारगेट वो मिड ऑफ जून तक अचीव करने की कोशिश करेंगे। और उनका एम है कि इस टारगेट को इंक्रीज कर दिया जाए अप टू 20,000 बाय एंड ऑफ जून। जो ट्रू नेट मशीन है, इट विल प्रोवाइड रिजल्ट्स विद इन आवर और टू, यानी ट्रू नेट मशीन है वो 1 घंटे और मैक्सिमम 2 घंटे तक अपने रिजल्ट्स को दे देती है, और ये मशीन हेल्प करेगी फास्टर डायग्नोसिस में। तो दोस्तों, हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने ट्रूनेट मशीन को अपने सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल किया है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19 कोरोना वायरस। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुलजार देलवी का निधन हो गया है, वे किस भाषा के कवि थे? और इसका सही आंसर है उर्दू। हाल ही में उर्दू पोएट आनंद मोहन जुत्सी गुलजार देवली का निधन हो गया है। वो 93 साल यानी 93 ईयर्स के थे। और गुलजार जी को एक्चुअली पहले कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया था, लेकिन बाद में वो इससे ठीक हो गए थे, और उन्हें हाल ही में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हो गया है। गुलजार जो थे वो एडिटर थे साइंस की दुनिया मैगजीन के, जो कि पब्लिश होती थी उर्दू में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इस मैगजीन को लॉन्च किया गया था 1975 में। और गुलजार जी पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था। तो हाल ही में उर्दू कवि आनंद मोहन जुत्सी गुलजार देवली का निधन हो गया है। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का अगला क्वेश्चन है, बाढ़ की चेतावनी के लिए आई फ्लोज सिस्टम कहां पर लॉन्च हुआ है? और इसका सही आंसर है मुंबई। आई फ्लोज एक ऐसा फ्लड वार्निंग सिस्टम है जो कि अलर्ट देता है इन फ्लड प्रॉन एरियाज में, और वार्निंग जो ये देता है वो लगभग 6 से 72 घंटे एडवांस में मिलती है, और इसे लॉन्च किया गया है मुंबई में। आई फ्लोज को लॉन्च किया है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने, उनका नाम है उद्धव ठाकरे, और डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं। तो दोस्तों, हाल ही में मुंबई में आई फ्लो सिस्टम को लॉन्च किया गया है, जो बेसिकली अलर्ट्स प्रोवाइड करता है इन फ्लड प्रॉन एरियाज में, और ये वार्निंग प्रोवाइड होती है इन एडवांस 6 to 72 आवर्स। आई फ्लोज जो है ये इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम है, और इस सिस्टम के थ्रू जितनी भी जो भी फ्लड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराई जाती है इन फ्लड प्रॉन एरियाज। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है डॉक्टर रतन लाल। वर्ल्ड फूड प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है डॉक्टर रतन लाल। दोस्तों, 11 जून को इंडियन अमेरिकन सोयल साइंटिस्ट डॉक्टर रतन लाल को वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया है
for mainstreaming and developing soil-centric approach in order to increase फूड प्रोडक्शन। और इस प्राइज़ के तहत उन्हें 250,000 यूएस डॉलर की राशि प्राप्त हुई है। दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड फूड प्राइज़ से डॉक्टर रतन लाल जी को सम्मानित किया गया है। मेरे वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और मेरा वीडियो जो होते हैं ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बल्कि हम सब जितने भी चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या बड़े लोग हैं जो अपनी डेली डे टू डे की नॉलेज से अपडेट रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।